एम्स में भर्ती लालू प्रसाद तेजी से रिकवर कर रहे हैं। उनकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। उनकी सेहत से जुड़ा ताजा अपडेट दिया है उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बताया कि लालू की तबीयत तेजी से सुधर रही है। इस बात की तस्दीक अस्पताल से आई तस्वीरों ने भी की, जिसमें लालू प्रसाद बेड पर बैठे और मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। आज राहुल गांधी ने भी एम्स जाकर लालू प्रसाद का हालचाल जाना। उन्होंने वीडियो कॉलिंग के जरिए सोनिया गांधी से भी उनकी बात करवाई। सोनिया के अलावा अखिलेश यादव ने भी लालू यादव से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर उनका हालचाल जाना। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीर लालू प्रसाद यादव की है, जिसमें देखिए वो कुर्सी पर बैठे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जाहिर है कि उनके तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि लालू यादव अब बहुत जल्द रिकवर करते जा रहे हैं और उनकी तबीयत अब ठीक होती चली जा रही है। आज लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए सोनिया गांधी से उनकी बातचीत करवाई और यहां पर एक एक करके जितने भी बड़े नेता हैं जिन्हें जानकारी है वो सभी लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। मॉर्निंग में हमने ट्वीट पे भी और फेसबुक पे भी हमने देखा कि चेयर पे बैठे हैं और धीरे धीरे उनका विल पावर अंदर से इतना मजबूत है कि वो अब ठीक हैं, हल्का हल्का ठीक हो रहे हैं। और जब दवा देने जाते हैं, जो दवा देते हैं मुंह में, तो पहले तो ग्लास जो था वो पानी का वो खुद नहीं पीते थे अपने से लेके, लेकिन आज मैंने देखा कि अपने से लेकर के गिलास पी रहे थे। तो मूवमेंट है और मजबूत है अंदर से पूरे तरीके से। बस कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे और भी बहुत सारे लोग पहुंचे गए और राहुल गांधी जी वीडियो कॉल करके सोनिया गांधी जी से बात कराया उन्होंने। लालू की सेहत में सुधार से उनके समर्थकों में काफी खुशी है। लालू के कई समर्थक दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां उनके ठीक होने की खबर मिलने पर समर्थक केदार यादव और उनके साथियों ने एम्स के गेट पर नारियल फोड़कर खुशी जताई और भगवान का धन्यवाद दिया। बाबू की जय। महाराज तो उसी खुशी में कि हमारे लालू बाबू बहुत स्वस्थ हो रहे हैं, धीरे धीरे उनका सुधार हो रहा है। सुधार को देखते हुए हम लोगों में खुशी है कि लालू बाबू जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आ जाएं। पूरे बिहार के करोड़ों की जनता जो गरीब है, जो भगवान लालू जी को गरीब के मसीहा के रूप में देखना चाहते हैं, भगवान के रूप में, वो सभी लोग दुआ कर रहे हैं। जो जहाँ है वहाँ दुआ कर रहे थे। लालू प्रसाद की अच्छी सेहत के लिए दवाओं के साथ दुआओं का दौर जारी है। मंदिरों में हवन किया जा रहा है, वहीं लोग मजारों पर चादरपोशी भी कर रहे हैं। हाईकोर्ट मजार पर आरजेडी नेताओं ने चादरपोशी की और अपने नेता के सेहतमंद होने की दुआ मांगी है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर मंदिर के साथ साथ मजारों पर भी चादरपोशी की जा रही है। लालू प्रसाद यादव के सलामती की दुआ मांगी जा रही है, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं, इसको लेकर दुआ की जा रही है। हम बस अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि हमारे मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे बीच में जल्द से जल्द वापस आए और हम लोग के साथ जुड़ के, जैसे हम लोग के सभा में रहते थे वैसे वापस हम लोग के साथ फिर से जुड़े। और हम लोगों से मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि दुआ में बहुत दम होता है और लोगों से बस यही अपील है कि दुआ कीजिए अपने मसीहा के। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर आ रहे हैं, जिसको लेकर गोड्डा में भी प्रधानमंत्री के स्वागत के पोस्टर लगाए गए हैं। 12 जुलाई को पीएम देवघर एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन करेंगे, जिसका लाभ पूरे संथाल क्षेत्र को मिलेगा। पीएम के कार्यक्रम को लेकर जहां तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी खेमा काफी उत्साहित है। गोड्डा से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। देश के प्रधानमंत्री का देवघर दौरा है और देवघर दौरा को लेकर पूरे राज्य भर में जो है वो उत्साह देखने को मिल रहा है।
और गोड्डा के भी अलग अलग चौक चौराहों पर पोस्टर्स और बैनर लगा दिए गए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से गोड्डा के अलग अलग चौक चौराहों पर विशाल जनसभा को लेकर प्रधानमंत्री का जो पोस्टर है वो लगा दिया गया है। बता दें कि 12 जुलाई का दिन है जहां देवघर कॉलेज मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और उसको लेकर लगातार जो बीजेपी का खेमा है वो लोगों को आमंत्रित कर रहा है कि हर कोई इस कार्यक्रम में आए। दरअसल 12 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और वहाँ जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे, उसके साथ साथ वहाँ बने एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर सियासत भी गर्म हो गई है, जहाँ एक और जो पहले यानी कि जो सत्ता पक्ष के झारखंड के जो सत्ता पक्ष के दल है उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को इस तरीके से अवॉक नहीं क्रिएट करना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और सबों को उनके लिए सामान्य नज़र से देखना चाहिए। उस बीच बीजेपी की ओर से जो है पूरे राज्य भर में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पोस्टर्स और बैनर चिपकाए गए हैं उसका असर गोड्डा में भी देखने को मिला है। कल भी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दीपक प्रकाश ने लोगों को न्योता दिया है कि आने वाले 12 तारीख को आप सभी देवघर पहुंचे और देवघर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और संथालपरना के लिए खास अवसर है कि संथालपरना में जब यहाँ पर हवाई अड्डा का उद्घाटन होगा, जब एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा तो उस दौरान जो संथालपरना के लोग हैं वो इस चीज़ के साक्षी होंगे और उसके बाद आने वाले समय में उन्हें लाभ मिलेगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। पूर्णिया के बायसी प्रखंड में देखते ही देखते एक खाद की दुकान कनकई नदी में समा गई। कटाव का लाइव वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से खाद की दुकान चंद सेकंड में नदी में समा गई। दुकान में रखा लाखों का यूरिया, पोटाश, डीएपी खाद और दवा पानी बह गया। दुकानदार ने सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दुकानदार का कहना है कि ठेकेदार ने यहां पुल निर्माण के लिए दुकान के आसपास की मिट्टी को काट लिया और बचा काम आज कनकई नदी ने कर दिया। है ना जी, बिल्कुल सही सलामत था। उसके बाद मैं घर गया, घर से मतलब आधा घंटे के बाद आने के बाद किसी आदमी ने कहा कि बोले आपका दुकान गिरेगा। अच्छा, तो हम शटर खोले, शटर खोलने के बाद गाड़ी ठो निकाले कि बस फौरन एकदम बिल्कुल दीवार मतलब गिरने लगा। अच्छा, बस 2-4 मिनट ही के अंदर मतलब के समा गया। गोपालगंज में गंडक नदी का कटाव नहीं थम रहा। मांझागढ़ प्रखंड के नेमुइया गांव में कटाव का कहर दिख रहा है। कटाव रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग के काम कराए जा रहे हैं लेकिन कारगर साबित नहीं हो रहा। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत का वार्ड 1 और 7 नदी के कटाव में विलीन हो चुका है। अब वार्ड नंबर 8 पर गंडक नदी कटाव कर रही है। समय रहते फ्लड फाइटिंग का काम अगर बेहतर तरीके से नहीं किया गया तो नदी का रुख बदल सकता है। कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। नदी पहले 3 किलोमीटर दूर था, अभी कट कर यहाँ चल आया है और एसडीओ साहब आते हैं तो बोलते हैं कि अभी हाथी पाव बना कर स्टॉक करो, अभी पानी हटाए, अभी डलाएगा तो काम करेगा, बाद में पानी फ्लॉट होगा तो हाथी पाव डालने से क्या फायदा होगा। तो खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर कटाव हो रहा है और इस कटाव से ग्रामीण काफी ज्यादा दहशत में हैं क्योंकि वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 7 पहले ही कटाव में विलीन हो चुका है और ऐसे में अब खतरा वार्ड नंबर 8 पर मंडरा रहा है। और जिस तेजी से गंडक का कहर यहां देखने को मिल रहा है, गंडक नदी कटाव कर रही है, उससे ग्रामीणों को डर सता रहा है कि कहीं वार्ड नंबर 8 भी गंडक नदी में विलीन ना हो जाए। गोपालगंज में खासतौर पर सबसे ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। यहां पर लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर फ्लड फाइटिंग की काम सही तरीके से किया जाए तो यहां पर बचाया जा सकता है, लेकिन यहां जिला प्रशासन की तरफ से सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि गंडक नदी अपना कहर बरपा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है। जाली नोट का मोस्ट वांटेड सरगना गिरफ्तार हुआ है। 2 लाख का इनामी सुधीर कुमार गिरफ्तार किया गया है। 1,54,000 कैश उसके पास से बरामद भी किया गया है। एनआईए को कई दिनों से तलाश थी। नकली नोटों का कारोबार करता है सुधीर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। प्रियांक सौरभ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रियांक, क्या कुछ अपडेट?
अपडेट ये है कि खुद इसको लेकर एसएसपी ने अभी पीसी की है और इससे पहले ये गिरफ्तारी जो है वह कल ही हो गई थी और पुलिस प्रशासन लगातार इसके पीछे पड़ा हुआ था। दरअसल सुधीर कुशवाहा जो जाली नोटों का एक बड़ा कारोबारी है और उसके पीछे लगातार एनआईए की टीम भी पड़ी हुई थी, लगातार उसकी तलाश कर रही थी और वह नेपाल में रह रहा था, नाम बदल कर रह रहा था। हालांकि इन दिनों वह भारत आया था, जिसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस उसके पीछे पड़ी और उसके बाद घोड़ा सहन से ही मुजफ्फरपुर पुलिस ने उसका पीछा किया और मुजफ्फरपुर नगर थाना की टीम और डीएसपी जो राम नरेश पासवान है, नगर डीएसपी, उनके नेतृत्व में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो फिलहाल यही अपडेट है। उसके साथ जो कुछ कैश बरामद हुए हैं, जो नकली नोट जो है वह 1,54,000 रुपए भी फिलहाल बरामद किए गए। बिल्कुल, अभी सुधीर से पूछताछ में और कुछ जानकारी मिल पाई, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क होगा जिस तरीके से इसका अंजाम दिया जाता था, जाली नोटों का ये पूरा कारोबार होता था, तो क्या कुछ और अधिक जानकारी पुलिस को मिल पाई? जी, फिलहाल अभी पुलिस जो है वो कल से ही पूछताछ में लगी हुई है और उन्होंने बताया है, जब हमने इस मामले में एसएसपी से बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि लगातार पूछताछ जारी है और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि इसके संपर्क में और भी जो लोग हैं या इनके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जाए। तो इसको लेकर लगातार प्रयासरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रियांक। बढ़ते आगे, पटना पुलिस ने शराब पार्टी करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पार्टी 2 अलग अलग जगहों पर हो रही थी। पार्टी करने वालों में कुछ हाई प्रोफाइल लोग बताए जा रहे हैं जो एक ढाबे में शराब पार्टी कर रहे थे। पुलिस को ये पता चला था कि यहाँ पर लोगों ने शराब पी है। हालांकि ये अब तक पता नहीं चल सका है कि शराब कहां से खरीदी गई थी और अभी पुलिस जो है शराब बेचने वालों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी हुई है। गिरफ्तार किया शराब नशे की हालत में और हम लोग ये पता कर रहे हैं कि इन लोगों ने शराब पिया कहाँ था। जो सोर्स है जहाँ से मिला उनको, वहाँ तक हम लोग पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें 4-5 ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं और अच्छी फैमिली के हैं। क्या सरकारी जॉब में या कोई बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। गायघाट में पति ने पत्नी की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। पत्नी राजकुमारी देवी की पति ने बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी। मर्डर के बाद पति कुलदीप दास का भी शव पेड़ में फंदे से लटकता मिला। घटना की असली वजह का पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एक साथ 2 मौत से पूरा इलाका दहल गया है। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि कुलदीप दास दर्जी का काम करता था। पति पत्नी के बीच कुछ समय से झगड़ा चल रहा था। लड्डी तब लड्डी से लेते मम्मी के दिखा लिए, पहले मम्मी कर उठ लेते सवेरे, तब मम्मी के उठा लिए ना, तब मम्मी मरल हवे। अच्छा, और पापा का मौत? पापा के नहीं पता। और खबर दरभंगा से आपको बता रहे हैं, एटीएम फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है। बदमाशों ने रिटायर्ड हवलदार का कार्ड बदलकर 1,12,000 रुपए निकाल लिए थे। इनके पास से 20,000 कैश और एटीएम कार्ड भी बरामद किया गया। गिरोह के सदस्य भीड़भाड़ वाले एटीएम को निशाना बनाकर कार्ड बदलकर रुपए की ठगी किया करते थे। गिरोह बनाकर 4 व्यक्ति के साथ 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। फिर किसी एटीएम में उनके द्वारा फ्रॉड किया जाता, जिसमें 2 व्यक्ति पकड़ा गया। पटना जू में 3D थिएटर बच्चों को खूब भा रहा है। थिएटर में फिल्मों के माध्यम से बच्चों को कई जानकारियां दी जा रही हैं। साथ ही बच्चे सिर्फ घूम नहीं रहे, बल्कि उन्हें जानवरों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल पा रही है। पटना जू का 3D थिएटर बच्चों को खूब भा रहा है, क्योंकि बच्चे यहां आ रहे हैं और कई जानकारियां भी हासिल कर रहे हैं। 3D थिएटर के स्टार्टिंग में एक बड़ा सा टच स्क्रीन लगाया गया है। तमाम जानवरों के बारे में इसमें जानकारी बच्चे हासिल कर पा रहे हैं। एक सिंगल टच से आप उस जानवर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि वो जानवर कहां से आया है, कहां उसकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। इसके साथ ही साथ ये पूरा हॉल जो 3D थिएटर है, फिल्मों के माध्यम से भी बच्चों को यहाँ पे जानकारियां दी जा रही है। साथ ही साथ कई ऐसे आकर्षक जो दृश्य हैं यहाँ पे नजर आपको आ रहे होंगे। जिराफ बनाए गए हैं, सांप बनाए गए हैं और ये जो अनंत सुरंग है बच्चों को खूब भा रहा है। बच्चे यहाँ आ रहे हैं और
खूब वो एंजॉय भी कर रहे हैं। नाम क्या है बाबू आपका? साक्षी। साक्षी, सबसे अच्छा क्या लगा आपको यहाँ? सांप। सांप। आपको सांप हमेशा अच्छा लगता है, यहाँ पे आके अच्छा लगा? अब हमको यहाँ पे अच्छा लगा है। यहाँ पे अच्छा लगा। तो ये देख सकते हैं, सांप की शक्ल दी गई है, हालांकि अनंत सुरंग नाम रखा गया है ऐसा, और बच्चों को ये खूब भा भी रहा है, बच्चे खूब पसंद भी कर रहे हैं। सभी चीज 3D है यहाँ पे। सांप आपने देख लिया, आप 3D बाघ हम आपको दिखाते हैं। ये है 3D बाघ। बच्चे यहाँ आ रहे हैं और उन्हें ये 3D बाघ खूब अच्छा भी लग रहा है। नाम क्या है बाबू आपका? रमाकांत। बाबू, क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे? जिराफ। और ये बाघ कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अच्छा लगा। पहली बार आए हैं घूमने के हमेशा आते हैं? पहली बार। पहली बार आए हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आ रहे हैं, उन्हें ये खूब भा भी रहा है। 3D बाघ यहाँ बनाए गए हैं और तमाम जितने भी जानवर यहाँ इस 3D थिएटर में लगाए गए हैं वो 3D है। बच्चों को खूब पसंद आ रहे हैं और बच्चों को सिर्फ पसंद ही नहीं आ रहे, बच्चे यहाँ आकर जानकारियाँ भी एकत्रित कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। 10 जुलाई को बकरीद है। बकरीद के मद्देनजर पटना के बकरी बाजार में बड़ी संख्या में बकरे लाए गए हैं। इनमें सलमान भी है, शाहरुख भी है और पुष्पा राज भी। बकरे के खरीदार मोटी रकम देकर इन बकरों को खरीद भी रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हमला। बर्बर हमले में शिंजो आबे की मौत। दोस्त की मौत से दुखी पीएम मोदी। विशेष में देखिए, दोस्त पर किसने दागी गोली।